हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है शैलेश पोपट भाई कतोरिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 63 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 अप्रैल 2023 को आया। ये केस सेक्शन 4 जो कि रियल इनकम के बारे में कहता है उसके ऊपर एक परफेक्ट एग्जांपल है। सेक्शन 4 का बेसिकली जो क्रक्स है वो ये है कि खाली एसएससी की रियल इनकम पर टैक्स लिया जाना चाहिए। यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न गलती से गलत फाइल कर दी है और कोई इनकम को अपनी इनकम के अंदर दिखा दिया है और बाद में यदि एसएससी को ये पता चलता है कि ये इनकम एसएससी की इनकम का पार्ट नहीं थी, तब भी जो असेसमेंट है वो इस तरीके से की जानी चाहिए कि जो इनकम एसएससी की एक्चुअल में इनकम नहीं है उस पर टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। ये केस भी इसी चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इस केस में एसएससी एक एग्रीकल्चरिस्ट था। असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए एसएससी ने अपनी पहली बार इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। उस रिटर्न के अंदर एसएससी का यह कहना था कि अकाउंटेंट ने वो रिटर्न सेक्शन 44 AD के अंदर फाइल करी और करीबन 2.5 लाख रुपए की इनकम दिखाई और कैश बैलेंस 7.8 लाख के करीब दिखाया। जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि एसएससी ने अपनी ये इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करी है ताकि डिमोनेटाइजेशन पीरियड में जो एसएससी ने 10,20,000 रुपए जमा किए हैं एसएससी उसका बेसिस बना सके। एसएससी ने असेसमेंट ईयर 15-16 की जो रिटर्न फाइल करी सेक्शन 44 AD के अंदर, उसके अंदर अपना क्लोजिंग बैलेंस 7.8 लाख दिखाया, जो कि बाद में एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के टाइम में जमा किया। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने इस अजम्पशन को लेते हुए ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी का जो कैश बैलेंस एसएससी ने दिखाया था 7.8 लाख का, उसको एसएससी की इनकम में सेक्शन 68 के अंदर जो कि कैश क्रेडिट के ऊपर बात करता है उसमें ऐड कर दिया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो एसएससी की मेन दलील थी वो ये थी कि मुझको इनकम टैक्स के प्रोविजन की जानकारी नहीं थी। एसएससी का अकाउंटेंट है उसने गलती से सेक्शन 44 AD के अंदर रिटर्न फाइल कर दी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने अपनी एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो सबूत होता है और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने का जो सबूत होता है फॉर्म 7/12 और 8A वो सबमिट किया। लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर था उसने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इन डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं किया और ये कहा कि ये एसएससी का आफ्टर थॉट है। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो असेसिंग ऑफिसर था उसने एसएससी के इन रिकॉर्ड्स का जो कि एसएससी ने फॉर्म नंबर 7/12 और 8A के रूप में दाखिल किया था और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के सबूत दिए थे और ये कहा था कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसके ऊपर सेक्शन 44 AD लागू होता है, उसको असेसिंग ऑफिसर रेब्यूट नहीं कर पाया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उसका एडिशन किया। CIT अपील ने भी असेसमेंट ऑर्डर को सही ठहराया। जब ये मैटर ITAT के पास गया तो ITAT का ये कहना था कि जो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर है उसने जो भी एसएससी ने अपने एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी एविडेंस दिए उसको खाली अजम्पशन के बेसिस पर डिनाई किया और असेसिंग ऑफिसर कुछ भी रिकॉर्ड पर ऐसा नहीं ला पाया कि जिससे असेसिंग ऑफिसर ये कह सके कि जो कैश जमा हुआ है वो एसएससी ने किसी और एक्टिविटी से पैसा कमा करके किया है। मोटे तौर पे जो ITAT का कहना था वो ये कहना था कि जब एसएससी अपने बचाव के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपना मटेरियल सबमिट कर रहा है, फॉर्म 7/12 और 8A सबमिट कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर बिना उन डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोवर्ट किए बिना असेसिंग ऑफिसर जो है वो एसएससी की बात को डिनाई नहीं कर सकता। और ITAT ने इस केस में ये कहा कि एसएससी की जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है और एसएससी के ऊपर सेक्शन 44 AD लागू नहीं होता और ITAT ने एसएससी के द्वारा जो 7.8 लाख कैश की जो एडिशन की गई थी असेसिंग ऑफिसर के द्वारा उसको डिलीट किया। इस केस के अंदर एसएससी की अपील लेट फाइल हुई थी, डिपार्टमेंट उसको भी काउंटर कर रहा था तो ITAT ने उसको भी अलाउ किया और ये कहा
कि जो कंडोनेशन है उसका मेन सिद्धांत ये है कि यदि एसएससी अपना सफिशिएंट कॉज बता पाता है, और जो सफिशिएंट कॉज है वो यदि एसएससी उसको एस्टेब्लिश करता है, तो बिना रिकॉर्ड पर यह बात लाए हुए कि एसएससी अपनी अपील को अननेसेसरी डिले करना चाहता है, जब तक डिपार्टमेंट ये बात प्रूव नहीं कर पाता, एसएससी की कंडोनेशन की एप्लीकेशन को डिनाई नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शैलेश पोपट भाई कतौरदिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 63 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की एसएमसी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।